अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स। तो हमारे पास न्यूमेरिकल 10.1 है। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंडेड बाय 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। पहले न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है, हमारे पास एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 1 मीटर, यानी कि उसकी जो इनिशियल लेंथ है, स्टार्टिंग पे उसकी जो लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ जो थी वो कितनी है 1 मीटर, इज़ एक्सपेंडेड बाय 0.02 मीटर। और उसको हमने कितना एक्सपेंड किया है, कितनी उसकी लेंथ में चेंजिंग लाई है, डेल एल कितना है हमारे पास 0.02 मीटर। व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। जब हम उसको टेम्परेचर यानी हम हीट प्रोवाइड करेंगे, पहले उसकी इनिशियल हीट जो थी वो कितनी है 20 डिग्री सेल्सियस, और वो कहाँ तक गई 120 डिग्री सेल्सियस तक। अब टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में होता है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, +273 दोनों में ऐड कर देंगे। अच्छा, तो अब हमारे पास जब जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना था 20 डिग्री सेल्सियस, अब हमने इसमें +273 किया तो हमारे पास आ गया 293 केल्विन। एंड फाइनल टेम्परेचर जो हमारे पास था वो था 120 डिग्री सेल्सियस। तो 120 डिग्री में हमने 273 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 393 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर है, यानी कि डेल टी हमने फाइंड करना है। तो डेल टी हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 393 माइनस 293, तो हमारे पास आ जाएगा 100 के, यानी कि 100 केल्विन। अब हमने फाइंड क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन यानी कि अल्फ़ा। इसका फार्मूला हमारे पास है डेल एल इक्वल्स टू अल्फ़ा एल नॉट डेल टी। हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, तो एल नॉट डेल टी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सिंपली हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। डेल एल की वैल्यू हमारे पास है 0.02, और एल नॉट ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू कितनी थी 1, मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास है 100। तो 100 1s आर 100, 0.02 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर केल्विन। Okay, so our second numerical is a container holds 1 liter of water at 20 degrees Celsius. What will be its volume at 80 degrees Celsius, assuming water's coefficient of volume expansions is 2.1 into 10 raised power -4 per degree Celsius. हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें 1 लीटर पानी है और उसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है 80 डिग्री सेल्सियस पे, और हमने अज्यूम करना है कि उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी कि बीटा कितना दिया हुआ है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। अब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर उन्होंने दिया हुआ है 1 लीटर। क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, तो हमने सबसे पहले लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। उसके लिए हमने जब भी कोई चीज़ लीटर में गिवन होती है उसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता है, तो हम उसको 0.001 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 0.001 हमारे पास आ जाएगा सिंपली 0.001 मीटर क्यूब। अब इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना है 353 माइनस 293, जो कि इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस के। और हमारे पास कोफिशिएंट उसने दिया हुआ है कितना, बीटा, जो कि है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। अब इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है V इक्वल्स टू V0 इंटू 1 प्लस B इंटू डेल टी। अब हमने सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करनी है। V0 की वैल्यू 0.001 है इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है, और टेम्परेचर हमारे पास, टेम्परेचर में चेंजिंग कितनी है 60 डिग्री सेल्सियस। सिंपली सबसे पहले 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 126 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और 126 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 को हम 0.0126 भी लिख सकते हैं। इसमें हम प्लस करेंगे 1 को, तो हमारे पास आ जाएगा 1.0126। अब जो हमारे पास 1.0126 दिया आ गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.00100126 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब है तो हमने क्या किया, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, सेंटीमीटर, सेंटी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 10 की पावर -2, ऐसा ही है। अब हमने सेंटीमीटर क्यूब हमें चाहिए, तो सेंटीमीटर क्यूब यानी कि सेंटी के ऊपर भी क्यूब है, ठीक है, और मीटर के ऊपर भी क्यूब है। तो सेंटी की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -2, और -2 का क्यूब अगर हम लें तो क्या आ जाएगा 10 की पावर -6। तो हमारे पास मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। अब 10 की पावर -6 है, जब वो ऊपर जाएगा तो वो सिंपली
पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.00100126 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और 7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम पॉइंट को ले आएंगे 2 के बाद, तो हमारे पास आ जाएगा 1012.6 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और +6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 1012.6 सेंटीमीटर का क्यूब। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.3 है अ स्टील रॉड इनिशियली मेजर्स 2 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ़ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज़ 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर सेल्सियस व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास उसने लेंथ की जो ओरिजिनल लेंथ थी, बेसिकली जो इनिशियल लेंथ थी वो कितनी थी 2 मीटर, कितने डिग्री सेल्सियस पे 20 डिग्री सेल्सियस पे। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना 20 डिग्री सेल्सियस। अल्फा उसने दिया हुआ 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और उसने क्या कहा है कि इसकी जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे 100 - 20 जो आ जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, फाइनल लेंथ बेसिकली। इसका फार्मूला हमारे पास आएगा L = L0 × 1 + अल्फ़ा डेल टी। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। L0 की वैल्यू 2 है × 1 + अल्फ़ा की वैल्यू 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 दी हुई है, मल्टीप्लाई डेल टी कितना है 80। तो हमारे पास सिंपली सबसे पहले 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, तो आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। इसमें प्लस करेंगे 1, या फिर हम जो 96 है मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.00096। फिर इसमें प्लस करेंगे 1 को, तो आ जाएगा 1.00096 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.002 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 10.4 है अ स्टील ब्रिज एक्सपैंड्स बाय 5 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट समर डे। हमारे पास एक स्टील ब्रिज है जो कि शदीद गर्मी की वजह से थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया, और वो कितना एक्सपैंड हुआ 5 सेंटीमीटर। इफ़ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैंड 100 मीटर, अगर वो ब्रिज पहले कितना था 100 मीटर, यानी कि उसकी जो इनिशियल लेंथ थी या जो ओरिजिनल लेंथ थी वो कितनी थी 100 मीटर, ठीक है। और एक्सपैंड होने के बाद वो कितना उसमें चेंजिंग आई उसकी लेंथ में 5 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड करना है उसका चेंज इन टेम्परेचर। L0 उन्होंने दिया हुआ है 100 मीटर, चेंज इन लेंथ उन्होंने दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.05 मीटर। और कोफिशिएंट हमारे पास जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू होती है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 डिग्री पर सेल्सियस। ये आपको याद भी होनी चाहिए। और हमने फाइंड करना है चेंज इन टेम्परेचर सॉरी। तो अब हमें फार्मूला उसका पता है डेल L = अल्फ़ा L0 डेल टी। हमने डेल टी फाइंड करना है, अल्फ़ा L0 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। चेंज इन लेंथ की वैल्यू है 0.05, अब अल्फ़ा की वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई L0 हमारे पास है 100। सिंपली 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और फिर 0.05 डिवाइडेड बाय हमारे पास 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 0.041666 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। या तो आप इस तरह आंसर लिख सकते हैं, और डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो 41.67 डिग्री सेल्सियस। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास न्यूमेरिकल 10.5 है उसमें क्या कहा जा रहा है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 2 kg आयरन बार फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। हमें कितनी हीट चाहिए ताकि हम टेम्परेचर राइज कर सकें, ज़्यादा कर सकें 2 kg आयरन बार का, जिसके टेम्परेचर में चेंजिंग कितनी आ रही है 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज़ 450 जूल पर kg पर केल्विन। यानी कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आयरन 450 जूल पर kg पर केल्विन। अब हमारे पास उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। आयरन बार का मास कितना है 2 kg, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 450 जूल पर kg पर केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो +273 करेंगे आ जाएगा 293 केल्विन। और टेम्परेचर जो फाइनल है वो हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस को हम जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 + 273 हमारे पास आ जाएगा 373 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करेंगे तो क्या आता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि T2 - T1 जो आ जाएगा 373 - 293 = 80 केल्विन। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया 80 केल्विन। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या है,
अब हमने फाइंड करना है चेंज इन हीट। डेल क्यू फाइंड करना है, उसका फार्मूला होता है सी एम डेल टी। सी हमारे पास दिया हुआ है कितना 450 मल्टीप्लाई टू, मैस हमारे पास है 2 और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 80। सिंपली तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 72,000 जाउल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 72 किलो जाउल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 10.6 है। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमें कितनी हीट चाहिए ताकि हम एक आइस क्यूब को मेल्ट कर सकें, जो कि कितना ग्राम का है 500 ग्राम, यानी कि उसका मास कितना है 500 ग्राम। और ग्राम को हमने जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 के साथ डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.5 kg। फिर हमारे पास टेम्परेचर उन्होंने दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसने क्या कहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, वो कितनी दी हुई है 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल पर केजी। हमने फाइंड करनी है क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी कि क्यू फार्मूला सिंपली हमारे पास क्यू इक्वल्स टू एम इंटू एल एफ, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। एम कितना है 0.5 मल्टीप्लाई 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जाउल। अब हमारे पास 10 की पावर 5 है, इसको मैं स्प्लिट करके लिख लूँगी 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, ठीक है। तो 10 की पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल है केजी के, और 10 की पावर 2 है तो 2 को अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट को ले आएंगे एंड पे तो कितने डिजिट्स आगे जाएगा 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 और +2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 168 किलो जाउल। अब इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 10.7। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वेपराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का मैस उन्होंने दिया हुआ है 1 kg, टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एल वी उन्होंने दिया हुआ है 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल पर केजी। अब हमने क्वांटिटी ऑफ हीट हमने फाइंड करनी है जो कि किसके इक्वल है क्यू के, और उसका फार्मूला है एम इंटू एल वी। एम उन्होंने दिया हुआ है 1 और एल वी की वैल्यू है 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जाउल, और 10 की पावर 6 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है मेगा के, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.26 मेगा जाउल। आज के लिए इतना ही, बाकी इन क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।